लिए, है ना, प्रमाद नहीं आया, आलस नहीं आया, है ना, निद्रा नहीं आई, थके नहीं, प्रेम में कमी नहीं हुआ, स्वतंत्रपना नहीं आया। हम लोग स्वतंत्रता के शिकार बने हैं, न गुरु को, न संत को, न महात्मा को, न शास्त्र को, न भगवान को, न अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इतना स्वातंत्र छा गया है, विपरीत ज्ञान। श्री लखनलाल जी महाराज जो है, राम जी महाराज कह दिया कि गोदावरी के निकट जहां पर आपकी रुचि हो जल थल देख करके पर्णशाला बना लीजिए। तो भरत ये लखनलाल जी रोने लगे, हाय 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 हाय, हमारा क्या है, पारतंत्र छीना जा रहा। राम जी महाराज कहते हैं कि जहां रुचि लगे वहां बना लो। ओह, आज्ञा नहीं दिए, जहां रुचि हो तहां बना लो। हाय, हमारा पारतंत्र छीना जा रहा है, मेरा स्वरूप भ्रष्ट किया जा रहा है। रोने लगे, पैर पकड़े, है ना, गाढ़, है ना, तो चरणों को गाढ़ लंघन करके और बोले कि अहम परवान स्वीकार कुछ, हे भगवान मैं आपका प्रशंसा, बरस सतम तो स्थिति, आपके रहते अनंत काल तक मैं आपके प्रशंसक हूँ, इसलिए स्वयं तो रुचिरे देशे कृतम मामबत, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ कह दीजिए कि यहाँ बना लो, तो फिर बांस लकड़ी पत्ता काट करके हम पर्णशाला बना लेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। इतना जब ये पारतंत्र उनका रहा, प्राण के लिए कबंध पकड़ा, तो कबंध पकड़ा तो राम जी अब मुझे सौंप दीजिए, इसको मुझे सौंप दीजिए, ये कबंध मुझको खा लेगा और आप छूट करके जाइए, रावण को मार करके जाइएगा, वहां सब रहिएगा, कभी कभी मेरा स्मरण कर लीजिएगा। लखनलाल जी कहते हैं कभी कभी मेरा स्मरण कर लीजिएगा, अब मुझे इसे सौंप दीजिएगा। इस प्रकार से नाम रूप लीला धाम के श्री शत्रुघ्न जी महाराज भागवत शेष की परिवर्षिति कहाँ होती है, भागवत शेषत्व में, भागवत प्रेम में, भागवत सेवा में, वो करके दिखाया। भरत जी के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्ति रही और राम जी महाराज के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्ति रही। तो जिन्होंने राम जी महाराज के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्ति रखी वे राम रूप हो गए, है ना। ये रस स्वरूप है नाम रूप लीला धाम, उनमें अनुरक्ति रखी तो उनका नाम भी रस स्वरूप हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में क्या है, जो आचार्य गण हो गए हैं, सूर्य गण हो गए हैं, और उनका स्मरण करने के लिए पहले बताया गया है कि राम जी से पहले उनका स्मरण करो ताकि वो शक्ति तुम्हें आ जाए, है ना, और उनके बिना शक्ति नहीं आएगी तुम्हें। तो इसलिए उन सूर्य गणों का स्मरण किया जाता है। आप करते हैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरी, शुक, सौनक, भीष्म, दाल्याम, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भाग स्वरामी। आचार्य परंपरा का स्मरण करते हैं, सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस प्रकार से हम जो है नाम रूप लीला धाम को रस समझ करके अगर उसका सेवन करती हैं तो हम रस स्वरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रस स्वरूप, रस स्वरूप हो जाएंगे। रसंगे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, हम आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमय कौन है? परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, समझ गए? तो इस प्रकार से वो जीवात्मा जो नाम रूप लीला धाम का स्मरण करता है वो रस स्वरूप हो जाता है। किंबहुना जहाँ राम जी महाराज साक्षात अपने नाम रूप लीला धाम के सहित और विराजे हैं, वहाँ क्या, अभी आप पद सुने थे, जब ते राम लखन चितये री, मिथिला में प्रवेश किए। मिथिला ज्ञानियों की पुरी थी, विवेकियों की पुरी थी, आत्मदर्शियों की पुरी थी, आत्मरवणों की पुरी थी, आत्मविशारदों की पुरी थी। वहाँ के पशु पक्षी भी इसी स्थिति में रहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री बालक वृद्ध सब उसी स्थिति में रहते थे। किंतु
जिस समय राम जी महाराज रसद स्वरूप होकर के अपने धर्म के साथ में, अरे भाई सूर्य जब अपने किरणों को बिखेर देता है तो दुनिया में प्रकाश हो जाता है, कोई जो है प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो जब राम जी महाराज वो धर्मी है और रस उनका धर्म है, जब अपने धर्म का विस्तार किए, जैसे सूर्य धर्मी है उनका प्रकाश धर्म है, जब राम जी महाराज गए भाई तो क्या पुरुष क्या स्त्री क्या नपुंसक क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र क्या लता क्या बौड़ी का भूरू का कुछ है ना, क्या जड़ क्या चेतन, सब रसद स्वरूप हो गए, रसद स्वरूप हो गए, रसद स्वरूप हो गए, है ना। और उस रस में इतना मग्न भय कि कभी उस रस से निकले नहीं, रस से निकले नहीं। आप विदेह राज्य की दशा तो देख लीजिए, जो इतने ज्ञानी, इतनी जो है विद्या विशारद, आज विद्या विशारद, ओ जिनके यहाँ बड़े बड़े मुनि आते थे और मुनियों का हृदय कमल उनके वचन किरणों से प्रकाशित होता था, वे महाराज जब राम जी को देखे, ओहो राम जी को देखे, तीन अवसर आए, दो भाई लड़के 10-15 वर्ष के आए, बड़े बड़े बूढ़े बड़े ज्ञानी ऋषि महर्षि सब साथ गए थे, सब उठ बैठे। ये नहीं समझिएगा कि जनक जी महाराज नहीं उठे, सब उठ बैठे विश्वामित्र जी को छोड़ करके उठे सकल। जब रघुपति आए, ये किसका प्रभाव है? या उनके रस का, यानी कि जहां किरणें पड़ती हैं सब अंधकार दूर हो जाता है, सब रस स्वरूप हो गए, भगवान रस में प्लावित हो। तो जब ये हो गए, कहाँ हैं हम, क्या हैं, कैसे हो गए, हाय हाय ये क्या हो गया, ओ सुधे नहीं रही, क्या हो गया, काया है, रस 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 काया कैसे हो रहा है ये, ओहो ज्ञान जो है, जो विवेक था वो कहाँ भगा जा रहा है, योग कहाँ भगा रहा है, जा रहा है योग की सिद्धियां, हाय कैसे होगा, ओहो ये ऋषि मुनि साथ में आए, कहते कि कैसे हो गए वाह, ये तो बड़े रागी बन गए, कहा जो होना हो सो हो गए, है ना, जैसे हो। तो भयो विदेह मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, मन को हरण करने वाली जो वो प्रेम सुधा से सिक्त मूर्ति है, वो आनंद सिंधु वाली है, रस सिंधु को उड़ती हुई चली आ रही है। तो मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह, विदेह तो पहले ही थे, देह से संबंध है नहीं था, विदेह थे, अब विदेह विशेखी, आत्मा का भी भान न रह जाए, आत्मा का भी भान न रह जाए। आत्मा का जैसे गीले वस्त्र को निचोड़ने से या आम को निचोड़ने से क्या लगता है, रस निकलता है ना, तो ऐसे आत्मा का रस क्या है, प्रेम। तो पहले मूरत मधुर मनोहर देखी, पहले विदेह रहे, अब विशेष विदेह हो गए, है ना, विशेष विदेह हो गए। कैसे, बिना शेष के विदेह हो गए, बिना यानी उनका विदेहत्व, यानी वो प्रेम जो है विदेह विषय की घटने वाला नहीं है और न कभी घटा। सब मिथिलावासी क्या पशु पक्षी भोरू सब बताइए, श्री सिद्ध सदन की लता राम जी के वियोग को न सह सकी और गिर पड़ी, धूम में लौटने लगी, सुख सारिका जानकी जाए कर पूजन राग पड़ा, इत्यादि इत्यादि। तो राम रूप के वियोग को सह न सके कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं। वहां पत्थर रोते हैं, मकान रोता है, सब प्रेम में हो गया। आप कहें कि पत्थर कैसे प्रेम हो जाता है, मकान कैसे प्रेम हो जाता है, ये तो बड़ी अत्युक्ति है। वृक्ष कैसे प्रेम होता है, आप अभी परीक्षा लेना हो तो जाइए, अभी परीक्षा लीजिए, किसी वृक्ष के नीचे जाइए और भाव और प्रेम युक्त उसके नीचे शब्द करिए, ज्ञान करिए, संगीत करिए, उसकी पत्तियां झूलने लगेगी। और अगर रोज करिए तो कुछ दिन में वो सूखा होता हो तो हरा हो जाएगा। समझ गए, पत्थर जो हैं सिकुड़ जाएंगे, पत्थर सिकुड़ जाएंगे, समझ गए।
और बढ़ भी जाएंगे, पत्थर बढ़ भी जाएंगे सेवा पूजा से। मूर्ति बढ़ जाती है और घट जाती है। आप यहाँ खजुआ में चले जाइए, हमने अपने आंखों से देखा है, शंकर जी में इतना गड्ढा था, आप लोग सब जानते होंगे जो पास के हैं, गड्ढा होता था, चावल भर देते थे लोग उस गड्ढे में। यानी मूर्ति बड़ी है पर बीच में थोड़ा सा गड्ढा था, अब गड्ढा नहीं है, समझ तो नहीं। वैसे जो प्रेम से जो है भगवान, आप कितनी मूर्तियों को सुना होगा, कितने भक्त हुए हैं कि जिनसे मूर्तियों का वार्तालाप हुआ, कितनों सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार से आप जानते ही हैं, अहिल्या जी को राम जी ने छुआ दिया तो क्या हो गई, पत्थर ही तो थी, तो वो भी प्रेमनी बन गई, सेवकनी बन गई, पतिलोक को गई। तो इस प्रकार से भैया वहां के सब कुछ क्या हो गए, प्रेमी बन गए। और अंत में सभी मिथिलावासी भगवान के साथ में भगवान के धाम को गए। जब साकेत में भगवान जाने लगे तो साथ साथ में गए। तो भाई हो, उस परमात्मा के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करने से प्रेम पूर्वक यह जीवात्मा रसमय हो जाता है। कितना सरल उपाय है, किस लिए आए हैं, जिसके लिए हम आए हैं, है ना, उसको हम नहीं पाने की इच्छा करते हैं। हम तो उल्टी चाटते हैं, उल्टी चाहते हैं, है ना, बासी खाते हैं, जो खा चुके हैं ने एक बार उसको उल्टा कर दिए उसको चाटते हैं, है ना। कुछ कर्म धर्म किए उसका फल भोगने में आसक्त रहते हैं, बासी खाना है, उसी में रहते हैं, देह में आसक्त होते, आत्मा का दर्शन नहीं होता। कैसे होवे, कैसे होवे। आप अध्यापक के पास से पढ़ने जाते हैं, वो कहेगा भैया का है, ये खा है, ये गा है। आप कहेंगे क्या प्रमाण की का है, खा है। अरे मास्टर साहब ऐसे कहते, है ना, का खा क्या प्रमाण की का, इसी को हम मान ले। कहा भाई हम परंपरा से यही हम सीखे हैं तो बताते हैं तुम्हें। अगर वो नहीं माना तो पाएगा आचार्य में कुछ हो जाएगा क्या। अगर उनके वचनों में विश्वास न माने तो क्या पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो यदि हम शास्त्र में विश्वास नहीं करेंगे, गुरु में विश्वास नहीं करेंगे, संत में विश्वास नहीं करेंगे, और इनकी निंदा स्तुति दोष देखना, है ना, हर एक प्रकार से त्रुटियों को देखना, जैसे सांप छिद्र देखता है, इस प्रकार से हम देखें साधु भाव नहीं, भगवान में भाव नहीं, गुरु में भाव नहीं। ये सब जीव भगवान के मंदिर है, इनसे द्वेष करना, इनसे सबसे प्रभु है ना, सिय राम में सब देख जाए। खंग वायु अग्निम शरीरम में ज्योतिन सत्वान दिशो ध्रुवादि, सब में हमको रस मिलने लगेगा। सब में रस, रसिक महात्माओं को वृक्षों के भेंटने में रस आता है। कितने संत महात्मा ऐसे रहे, वृक्षों को भेंट भेंट करके और आनंद मग्न हो जाते रहे। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में हम रसासिक्त हो जाएं, जैसे मिथिलावासी रसासिक्त हो गए। देखो भैया, देख करके जो आसक्त होता है नाम रूप लीला धाम में, राम जी को देख करके, वो इतना ऊंचा नहीं है जितना सुन करके आसक्त होने वाला। जो भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा को सुन करके और आसक्त हो जाता है, वो कैसे कैसे रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि पूर्वासिन पाई। तो धाये धाम और काम सब त्यागी, देह गेह छोड़ करके दौड़ पड़े। कहाँ, साधारण नहीं, दौड़ पड़ेगी कितना जल्दी दर्शन कर। तो भाई जो सुन करके प्रीत करता है वो धन्य है, उसके चरणों में हमारा बार बार नमस्कार है। और यही है आप लोगों से कि कितना श्रद्धा को सजो करके, है ना, आप यहाँ पधारे हैं, कितनी श्रद्धा को सुनने के लिए आए, देखने के लिए आए। उस श्रद्धा का प्रयोजन आत्म कल्याण में है। अपना कल्याण करिए, और जो कुछ यहाँ सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, है ना, उसको अपने हृदय में या चित्त के कागज में उसको लिख लीजिए।
है ना, ताकि हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से अपने आचरण को सुधारिए। ये सोचिए कि 10 दिन में हमको यहाँ से कूच कर जाना है, 10 दिन में यहाँ से चले जाना है। कोई भी न औषधि रख सकती, न देव पूजन रख सकता, न नवग्रह, न दिक्पाल, न कोई कुछ रख नहीं सकते हैं, है ना। जंत्र मंत्र पूजा पाठ झूठो दिखाते आज, ताको को बचावे जाको पूज गो करा रहे। समझ गए। एक दिन आएगा जिस दिन लेवाने आएंगे श्री चैतन्य, वो श्री रामानुज स्वामी थे और यमुनाचार्य जी थे। यमुनाचार्य यहाँ रंगपुर में रहते थे और श्री रामानुज स्वामी यहाँ वरदराजाचार्य जी के यहाँ कांचीपुरम में रहते थे। रामानुज स्वामी को ही वहाँ के मठ का अधिकार देना चाहते थे। कौन? यमुनाचार्य जी। तो उनको बुलाने के लिए भेजे। अब पहले गाड़ियां नहीं थी, 8-10 रोज में वापस आना था। तो यमुनाचार्य जी ने कहा, और लोगों ने शरणागति की भगवान की, कहा 8 रोज रख दीजिए, 8 रोज 8-10 रोज रख दीजिए महाराज। ये था कि भेंट हो जाए रामानुज स्वामी से और इनसे भेंट हो जाए। भगवान ने कहा कि नहीं, हमें तो कल जाना है, कल ले जाना है इनको। कितना शरणागति सब कुछ किए, सब प्रार्थना की, यमुनाचार्य जी स्वयं किए, पर भगवान नहीं छोड़े। ये पधार गए और उस समय आए रामानुज स्वामी जब श्री यमुनाचार्य की अर्थी जा रही थी, अर्थी जा रही थी, उस समय रामानुज स्वामी आए। देखा, कहा क्या कहा स्वामी जी की, यमुनाचार्य की, कहा हमारे भाग्य में एक लिखा था, अगर मुझसे और स्वामी जी से भेंट हो जाती, मैं साकेत के लिए सीढ़ी बना देता, मैं साकेत के लिए सीढ़ी बना देता। पर दुर्भाग्य जो है भेंट नहीं हुई। देखे तो 3 अंगुलियां जो हैं उनकी बंधी हुई हैं ऐसे। कहा कोई कारण है? कहा स्वामी जी की आज्ञा अगर यही हो तो मैं श्रीभाष्य करूंगा तो एक अंगुली खुल जाए। दूसरा कहा मैं द्राविड़ वेदों का, द्राविड़ धर्मों का प्रबंध बनाऊंगा, वो अंगुली खुल जाए। वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा, तीनों अंगुलियां खुल गई। तो भाई, और उसका परिणाम क्या हुआ? जो हम अब कहते हैं कि रस स्वरूप हो जाता है और उनका रूप हो जाता है। एक दिन फिर जब आ गए यहाँ, तब महापूर्णाचार्य जी से उन्होंने शरणागति ग्रहण की। महापूर्णाचार्य रामानंद स्वामी के अच्छे शिष्य थे, तो शरणागति की, उनके शिष्य हो गए। अब वे दादा गुरु, पर वे कहते थे कि मैं यमुनाचार्य का एकलव्य हूँ, यानी पहले समर्पित मैं यमुनाचार्य का एकलव्य हूँ। तो एक दिन कुछ शिष्यों को लिए हुए रामानुज स्वामी जा रहे थे। कई बात उनके मठे की ओर से जा रहे थे, रास्ते में मठ पड़ता था गुरु जी का, उनके महापूर्णाचार्य जी का। तो महापूर्णाचार्य जी देखे तो आ करके अपने शिष्यों के साथ साष्टांग दंडवत रामानुज स्वामी के पड़ गए। त्राहिमाम ताहिमाम साष्टांग। श्री स्वामी रामानुज जी ने ऐसा कर लिया, हाथ जोड़, बस ऐसे क्या है प्रत्याभिवादन कर दिया। जब चले गए आगे तो जो साथ में थे रामानुज स्वामी के, कहा कि हे प्रभु, ये आपने कैसा किया? आपके गुरुदेव ने आपको साष्टांग प्रणाम किया और आपने केवल हाथ जोड़ लिया, ये क्या उचित है? कहा गुरु जी की इच्छा के अनुसार चलना ही तो अपना स्वरूप है। गुरु जी के इच्छा के अनुसार ही चलना तो स्वरूप है। जैसे वो प्रणाम के अपने हमने प्रत्याभिवादन कर लिया, बताए नहीं। तब फिर आखिर यमुनाचार्य जी के पास भी आए तो उनसे पूछे कि महाराज आपको ऐसा चाहिए, शिष्टाचार रहेगा, अपने परंपरा में ये हां नहीं होगी, सब गुरु जी प्रणाम करेंगे शिष्य को। कहा क्या कहते हो? कहा आपने प्रणाम किया रामानुज को? रामानुज तुम्हारा मेरा शिष्य है, मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा? कहा उस दिन नहीं प्रणाम किया।
कहा महाराज मैंने अपने गुरुदेव को किया है, मैं दर्शन पाया कि गुरुजी महाराज हमारे यमुनाचार्य जी आ रहे हैं अपने शिष्यों के लिए, इसलिए मैं यमुनाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया है, मुझे यही दिखाई पड़ा। कहने का मतलब कि तद्रूप हो जाता है ये, है ना। तो रस स्वरूप परमात्मा का, रस स्वरूप गुरु का, रस स्वरूप संतों का स्मरण करने से हम रस स्वरूप हो जाएंगे। या इन बातों को हृदयंगम करके इसी रास्ते से चलना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की भाई। तो हमको बार बार ये कहावत याद आ जाती। यहाँ खजूरीताल में जब पहले शुरू प्रारंभिक शिक्षा थी तो पढ़ते थे, जाते थे, तो वहाँ एक कुत्ती बाबा नाम करके जात का कुर्मी था, पर यहाँ पानी भरता और कहीं उसमें ऐसा कि वृक्ष कहीं लगा देता तो बहुत जल्दी वृक्षारोपण हो जाता। यहाँ उसी के लगाए हुए बगिया में जो आम के वृक्ष हैं उसी के हैं। तो वो पानी देता, कहता सब ऐसे, और चलता जब तो कहता राम राम कहे जा, यह गली चले जा, हाथी फूल चढ़ाए जा। बस यही कहा है, यही भजन उसका, राम राम कहे जा, यह गली चले जा, हाथी फूल चढ़ाए। तो रही हम कहाँ समझे कि काया बाबा कहते राम राम कहे यह गली चले जा। बाद में जब कुछ सरकार की कृपा हुई तो समझ में आया, महात्मा फिर कुछ दिन में बूढ़ साहब शरीर छूट गया, तो कहा राम राम कहे जा। देखो नाम का आधार ले, राम राम कहे जा और यह गली चले जा। राम जी के गली भागवत धर्म है, राम राम कहे जा, यह गली चले जा। राम जी महाराज भागवत धर्म सनातन, यह रास्ता से जाओ, दूसरे रास्ता न पकड़ना, और हाथी फूल चढ़ाए जा। और जो हाथी फूल, हाथी माने हाथ, ये जनता जनार्दन राम रूप का है तो सबको फूल चढ़ाए जा। अपने मन वचन कर्म से सबका हित, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वाणी से प्रिय बोलो, कर्तव्य कर्म से, सेवा से सबका फूल चढ़ाओ। तुमसे कोई नाराज हो, सबको पसंद है, हाथी फूल चढ़ाए। समझ में आया तो भैया ऐसा ही हम लोग करें तो ठीक हो जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, तो संत भगवान की कीर्तन करिएगा सब कोई बड़े प्रेम से। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तो बोलो राम सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राम सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, सब प्रेमियों की, श्री सीताराम विवाह उत्सव की, श्री सीताराम विवाह उत्सव की, श्री सीताराम विवाह उत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की। जय जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। Oh
रूप की अनुपम शोभा बढ़ गई थी बढ़ गई थी युगल भर की आरती करूंगी युगल भर की आरती रामेश्वर लखी ललित युगल चली रामेश्वर लखी ललित युगल चली भाई बहुत शोभा